वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों के घर पर बुरी नजर रख रहे हैं। बोलो उनके जमाने में माफिया राज था कि नहीं था? बोलो उनके जमाने में जमीनों पर कब्जा होता था कि नहीं होता था? बोलो उनके जमाने में मकानों पर कब्जा होता था कि नहीं होता था? औने पौने रेट पर जबरदस्ती वो खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? और जमीनों पर कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? माफिया राज था कि नहीं था? बोलो रेत माफिया था कि नहीं था? खनन माफिया था कि नहीं था? अपहरण उद्योग धंधा था कि नहीं था? ये उनका यूएसपी है, ये उनकी क्वालिटी है। ये है सपा का काम, ये है बसपा का काम। जब जब जिसकी सरकार आती है एक जाति के लोगों के को ध्यान में लेकर के काम होता है। विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। जब समाजवादी पार्टी पावर में थी तो खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए। हमारा विधायक कामयाब होगा तो तमाम कमजोर, पिछड़े, दबे हुए अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई का मुतालबा करेगा, लड़ेगा। इनके साथ जाने का मतलब यह है कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। समाजवादी हो, बसपा हो या दूसरी पार्टियां हो, ये बीजेपी से कोई कम नहीं है। इन पार्टियों में सिर्फ आपका काम यह है मुसलमानों का कि दरी बिछाओ और दरी बिछाते रहो और नारे लगाओ कि तुझ पे जवानी कुर्बान। कितनी जवानी कुर्बान करेंगे? दादा ने कुर्बान कर दी, पिता ने कुर्बान कर दिया, अब आप बच्चों से कह रहे हैं नहीं। अब जवानी कुर्बान होगी तो हिस्सेदारी के लिए कुर्बान